इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। अब मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे हैं जनता का मुकदमा, जब मैं और आप 130 करोड़ देशवासी मिलकर राष्ट्र की बात करते हैं, जिससे राष्ट्र विरोधियों को दोस्तों पेन किलर खानी पड़ती है। दोस्तों, आज आपकी 130 करोड़ देशवासियों की बहुत बड़ी जीत हुई दोस्तों। आपके साथ मिलकर मैंने अंजलि की और अंजलि के पूरे परिवार के न्याय की लड़ाई को आगे लड़ा। हम हारे नहीं दोस्तों, हम अंजलि के परिवार के साथ खड़े रहे। पुलिस के ऑफिशियल्स पहले इसको हिट एंड रन का केस कह रहे थे। पुलिस वाले कई ऑफिशियल्स ये कह रहे थे कि वो उनके बस में नहीं है कि ये पता लगा पाए कि कितने किलोमीटर तक गाड़ी जो है, गाड़ी के नीचे अंजलि थी। वो अपनी गलती नहीं मान रहे थे, वो केस को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। पर हमने सवाल पूछा, हमने पूछा कि कैसे कोई भी पुलिस वाला 12 किलोमीटर तक नहीं मौजूद था। हमने पूछा कि कैसे कोई भी पीसीआर वैन वहां पे मौजूद नहीं थी जब कॉल हुआ था। हमने पूछा कि पिकेट पॉइंट पे कोई भी कैसे मौजूद नहीं था। हमने पूछा कि थाने के अंदर कोई किस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया। और हमने पूछा कि जब 12 किलोमीटर तक बॉडी ड्रैग हो रही तो वो कोई केस ऑफ हिट एंड रन नहीं, वो केस ऑफ 302 होता है। और मेरे साथ आप सबने मेरा सहयोग दिया दोस्तों। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एमएचए की टीम ने, ऑफिसर शालिनी सिंह की स्पेशल टीम ने दिल्ली पुलिस की लापरवाही को अपनी रिपोर्ट में पॉइंट किया। उन्होंने 302 रेकमेंड किया है, 11 पुलिस वालों को सस्पेंड करने की बात की है, पीसीआर सिस्टम के अंदर बदलाव करने की बात की, जिससे कि वो डिस्ट्रिक्ट के सिस्टम से इंटीग्रेटेड ना रहे। मतलब साफ है कि इनिशियली दिल्ली पुलिस ने इस केस में लापरवाही करी थी। और आज सच और न्याय की जीत हुई है दोस्तों, क्योंकि रिपोर्ट में 302 रेकमेंड है और कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर 302 की धारा भी लगेगी। दोस्तों, आज वो सब लोग जो आकर अंजलि के परिवार का, अंजलि का चरित्र, कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश कर रहे थे, आज उन सबको इस देश से माफी मांगनी चाहिए। और दिल्ली पुलिस के वो अधिकारी जो ये सोच रहे थे कि वो कानून के ऊपर है, आज उनके सामने भी सच का आईना जीत चुका है। और मैं एमएचए की टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं जो सत्य और न्याय के साथ खड़ी रही। और इसीलिए भरोसा एमएचए पे, होम मिनिस्टर अमित शाह पे और कायम हो गया है दोस्तों। और मेरा आरोप जो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरा आरोप है कि षड्यंत्र के तहत अंजलि के केस के सत्य को छुपाने की कोशिश की गई थी। और मेरी दलील, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है, कि 302 का मुकदमा अब जल्द दर्ज होने वाला है। देखिए किस तरीके से अंजलि के केस में सत्य की जीत हुई है और उसके बाद अपने मुकदमे की शुरुआत। इंडिया न्यूज ने ठाना है अंजलि को इंसाफ दिलाना है। पिछले 7 दिन से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर हम लगातार इस बात की आवाज उठा रहे हैं कि अंजलि के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। हमने दिल्ली पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाए। दिल्ली में 13 किलोमीटर 47 मिनट्स तक एक लड़की को गाड़ी के नीचे 5 लड़के भारी बड़ी सड़क के अंदर घसीटते चले। उसकी खोपड़ी फूट गई, उसकी टांग टूट गई, उसकी हालत खराब हो गई, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसकी मौत हो गई। और 18,000 में से एक पुलिस वाले को 12 से 13 किलोमीटर में नहीं पता, ना एक बैरिकेड मौजूद, ना एक पीसीआर वैन मौजूद। मिस्टर कमिश्नर, ये आपकी फोर्स की लापरवाही है और अभी तक आपने किसी को भी सस्पेंड नहीं किया। हमने निधि के ड्रग कनेक्शन पर किया था पर्दाफाश। निधि से कोई झूठ बुलवा रहा है? क्या निधि कोई बड़े रैकेट की पार्ट है?
तीसरा, क्या पुलिस पूरे केस को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, जिससे जिस रैकेट की पार्ट निधि है और उससे क्या कोई पावरफुल लोग अटैच्ड है जिसकी बात कोई नहीं करे और हर व्यक्ति सिर्फ निधि अंजलि के बीच में कंफ्यूज हो जाए। हमने क्राइम सीन का किया था लाइव रिक्रिएशन। प्रदीप जी फर्स्ट सीन को रिक्रिएट करते हैं तो धीरे से अब ये गाड़ी एक्टिवा आगे बढ़ेगी, स्कूटी और उधर से बलिनो आगे बढ़ेगी। मैं चाहता हूं बलिनो भी उस वक्त से रेडी हो जाए, बलिनो आगे बढ़ेगी और आगे ले जाइए, आप ले जाइए और आप देख सकते हैं प्रदीप जी आगे ले जाइए। देखिए दोस्तों हेड ऑन कोलिजन हो रहा है और ये जब हेड ऑन कोलिजन होगा तो लॉजिकल बात ये है कि जब प्रदीप श्रीवास्तव जी, आप स्कूटी को पहले उठाइए, मैं चाहता हूं आइए, स्कूटी ऐसे गिरेगी जी। ये गाड़ी इसके नीचे जो पुलिस की जो थ्योरी है कि वो गाड़ी के नीचे ऐसे ही वो घुस गई होगी। आप ये देखिए, क्या हम घुस सकते हैं? गाड़ी चल सकती है? नहीं चल सकती ना। हम 302 की मांग पर परिवार के साथ खड़े रहे और आज अंजलि केस में हमारी मुहिम का हुआ बहुत बड़ा असर। इस वक्त आप न्याय के लिए क्या गुहार लगाएंगे और आरोपियों को क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? मामा जी, फांसी। मामा जी, 302 फांसी। 302 फांसी। गृह मंत्रालय ने डीसीपी शालिनी सिंह की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए रोहिणी जिले के 11 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। सूत्रों का यह भी कहना है कि गृह मंत्रालय ने डीसीपी से भी जवाब तलब किया है और आरोपियों पर 302 की धारा लगाने की सलाह दी है। दिल्ली पुलिस ने कंझावला मामले पर अपने 11 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। ये वो 11 पुलिसकर्मी हैं जो घटना वाले दिन उसी रूट पर मौजूद थे जिस रूट पर उस युवती की हत्या हुई थी। अधिकारियों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें इन सभी पुलिसकर्मियों और पुलिस वैन के जो लोग थे उन्हें सस्पेंड करने का निर्देश दिया गया था और उसी के बाद ये कार्रवाई की गई है। यह सत्य और न्याय की लड़ाई में एक बहुत बड़ा कदम है। क्या 302 जल्द ही दर्ज होगा? क्या निधि की भी गिरफ्तारी होगी? क्या अंजलि को इंसाफ मिलेगा? देखिए जनता का मुकदमा प्रदीप भंडारी के साथ। मेरे साथ मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करे हूं, उसके पहले मेरे साथ अंजलि का परिवार, मेरे साथ अंजलि की माताजी रेखा जी, मेरे साथ अंजलि की नानी जी, मेरे साथ अंजलि की बड़ी बहन प्रीति, मेरे साथ अंजलि की छोटी बहन आशिका और मेरे साथ डॉक्टर पवन चौरसिया जो इस पूरे के पूरे मुहिम को सड़कों पे अंजलि के परिवार के साथ लड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। पहले मैं अंजलि के परिवार के पास आना चाहता हूं। माता जी, नानी जी, प्रीति जी और आशिका जी, आज का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 11 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है और दिल्ली पुलिस की लापरवाही मानी है। इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि आप और डॉक्टर चौरसिया शुरुआत से सड़कों पे इसी मुहिम की बात कर रहे थे। जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरी लड़की का इलाज होना चाहिए, जो कह के गए थे इसका इलाज होना चाहिए, रेखा का, अंजलि की मम्मी का इलाज होना चाहिए, बच्चों का खर्चा होना चाहिए और इसके भाई की नौकरी लग जाए। जो कह के गए अभी तो कोई बात ही नहीं करी है जी। बीमारी का दवाई गोली का बहुत खर्चा लग जाता है जी। मैं कहना चाहता हूं आपसे नानी जी की बिल्कुल मैं नानी जी एक और बात मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये तो होना ही चाहिए फॉर श्योर, पर साथ में अब यहाँ पे प्रीति भी मौजूद है, आशिका भी मौजूद है। प्रीति, आशिका, आज जो है जो गुनेगार है उन पे गृह मंत्रालय ने कहा है कि मर्डर के 302 के चार्जेस जो है वो लगने चाहिए, जो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है वो। तो आपको लगता है कि ये आपकी बहन के न्याय के लिए एक बड़ा कदम आगे है? जी, और बहन का न्याय मिलेगा, उनको फांसी भी होनी चाहिए जल्द से जल्द। जिन्होंने किया है ना उनको सजा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। जी, मैं रेखा जी के पास जाना चाहता हूं, अंजलि की माता जी, और चाहता हूं कि डॉक्टर चौरसिया भी आए। रेखा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। रेखा जी, आप कह रही थी कि जो आरोपी है उनको फांसी मिलनी चाहिए,
वो तभी हो सकता है जब 302 की धारा दर्ज हो, और गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट के अंदर 302 की धारा दर्ज करने की बात करी है, मतलब मर्डर की बात करी है एक्यूज के खिलाफ। रेखा जी, कैसे देखती हैं आप इसको? मैं तो अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहती हूँ, मेरे बच्चों का पालन पोषण हो सके, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ लिख सकें। मैं काम करने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं बीमार रहती हूँ, और जो वादा करा है वो होना चाहिए, और उन 5 लोगों को फांसी लगनी चाहिए। मेरी आज वो लोग जो पुलिस वाले हैं, अपनी ड्यूटी ढंग से निभाई होती उन लोगों ने उस दिन, तो आज मेरी बेटी नहीं इस दुनिया से जाती। जी डॉक्टर चौरसिया, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माताजी गम में है, पर मैं कह रहा हूं डॉक्टर चौरसिया कि जो भी माताजी कह रही हो तभी हो सकता है जब आरोपियों के खिलाफ 302 की धारा दर्ज हो, जिसको रिपोर्ट ने रेकमेंड किया है। आप मेरे को याद है 24 घंटे 48 घंटे तक पुलिस स्टेशन के बाहर भी बैठे थे, धरना कर रहे थे, और साथ में 11 पुलिस वालों को सस्पेंड करने की बात हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है मेरे हिसाब से, जो सत्य और न्याय की लड़ाई में काफी इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। पहले तो क्या आपने अंजलि को इंसाफ दिलाने की मुहिम को 140 करोड़ लोगों से जोड़ दिया, जो उनके दिल में था वो आवाज़ आपने उठाई। इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा प्रदीप भाई आपके माध्यम से, कि उस दिन जो भी पुलिस फोर्स वहाँ डिप्लॉयड थी, वो 3 PCR वैन, वो 2 पुलिस पिकेट, वो 11 पुलिस कर्मचारी, अगर उनने उस दिन अपना काम अच्छे से किया होता, अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर फॉलो होता, तो आज अंजलि हमारे बीच में होती। तो ये जो गृह मंत्रालय ने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने शालिनी जी की रिपोर्ट के बाद जो फैसला लिया है, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे अफसर, क्योंकि आपकी गैर मौजूदगी से एक बच्ची ने बहुत बर्बरता से अपनी जिंदगी खत्म कर ली। वो बच्ची जिसके लाखों सपने थे, वो अपनी माँ का इलाज करवाना चाहती थी, वो अपने भाइयों को पढ़ाना चाहती थी, वो अपनी बहनों की शादी करना चाहती थी, और वो खुद भी बहुत आगे बढ़ना चाहती थी। आपने एक 20 साल की मासूम बच्ची को अगर लॉ एंड ऑर्डर के तहत वहां पर उसकी देखरेख की होती, तो अंजलि अपने परिवार के साथ आज मौजूद होती। तो जो भी गृह मंत्रालय ने किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपके माध्यम से पता चलता है, और ये मुझे पता है कि 302 में बहुत जल्दी दिल्ली पुलिस इस मुकदमे को दर्ज करे, एक अच्छा केस बना के हमारा जो न्यायालय है उस तक चार्जशीट दायर की जाए, और जल्द से जल्द तुरंत प्रदीप भाई, क्योंकि देखिए निर्भया को इंसाफ मिलने में 10 साल लग गए थे, तो यहां पे 1-2 महीने में फास्ट ट्रायल वर्जन से, फास्ट ट्रायल सारी चीजों से ये भी रेकमेंड किया गया है कि फास्ट ट्रैक को चौरसिया जी केस को। रेखा जी, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी तबीयत कैसी है इस वक्त, क्योंकि एक और क्योंकि मैं कुछ पता चला है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या आप दर्शकों को बताएंगे इस वक्त आप स्वस्थ हैं कि अभी स्वस्थ नहीं है? मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मैं डायलिसिस पे हूँ, मेरी दवाई चल रही है, अभी 2 बार डायलिसिस हो चुकी है, अभी दवाइयाँ ही चल रही हैं, अभी मैं सही से स्वस्थ नहीं हूँ। मेरी और पूरे देश की प्रार्थना आपके साथ में रेखा जी, और इस पूरे न्याय की लड़ाई में हम आपके साथ में हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम ये लगा हुआ है रेखा जी कि 11 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है, मतलब दिल्ली पुलिस ने अपनी इनिशियल गलती मानी है। क्या आप इसको एक आगे जाता हुआ कदम देखती हैं? हाँ देखती हूँ, अच्छी बात है उन 11 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया कि आगे से और पुलिस वाले अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से निभा सकें, कोई पुलिस वाला आगे कोई गलती ना करे। जिस तरीके से मेरी बेटी गई, किसी और देश की बेटी ना जाए इस देश से इस तरीके से। मेरी बेटी तो चली गई, आज अब तो दुनिया में आने से रही, आगे किसी भी बेटी के साथ जैसा मेरी बेटी के साथ हुआ किसी भी बेटी के साथ ना हो। जी उन पुलिस वालों को सस्पेंड होना ही था जिन्होंने अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं निभाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। पर डॉक्टर चौरसिया, ये तभी हो पाया क्योंकि इनिशियली इसको हिट एंड रन का केस कहा गया था। इनिशियली कहा गया था कि हमारे हाथ में नहीं है कि किस तरीके से बॉडी 13 किलोमीटर तक चले, पर ये प्रेशर और ये जनता की आवाज और उसके बाद शालिनी सिंह की रिपोर्ट ने जो लैप्सेस पॉइंट किए, इन तीनों के कारण ही ये सत्य की लड़ाई आगे बढ़ी है। पर साथ में अब परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में भी ख्याल रखने की जरूरत है। क्या देश की जनता को आगे आकर परिवार की आर्थिक स्थिति को भी संभालना चाहिए?
जी प्रदीप भाई, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि परिवार को अभी फाइनेंशियल क्राइसिस है, परिवार बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, क्योंकि परिवार में राशन लाना, माँ की दवाई लाना, सारा काम अंजलि खुद करती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत देश को आगे आना चाहिए और अंजलि की मदर को जो सपोर्ट कर सके पूरे भारत देश में, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं काफ़ी दिनों से कि सर जैसे आप अंजलि की माँ की मदद कर रहे हैं, जैसे आप अंजलि के परिवार की मदद कर रहे हैं, हम भी करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी मैं ये आपके टीवी चैनल पे ये बोलता हूँ कि मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि माता जी को आपके स्टूडियो में लाया जाए और हम लोग पूरे भारत देश से ये कहेंगे कि जैसे अंजलि आज हमारे बीच में नहीं है, तो अंजलि की माँ को हमें ये फील नहीं होने देना है कि उनने बच्ची को खोया है। जैसे मैं उनका बेटा बन गया, ऐसे लाखों बेटा बेटी जो हैं उनके बने और अंजलि की माँ का स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो। रेखा आंटी, क्योंकि अंजलि की आखिरी ख्वाहिश थी प्रदीप भाई कि माता जी स्वस्थ रहें, माता जी की जो डायलिसिस हो, तो उनका डायलिसिस प्राइमरी हो गया है। एज अ डॉक्टर मैं बताना चाहूँगा, जिस दिन हमने नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में माता जी को भर्ती किया था, उस दिन इनका क्रिएटिनिन 16 था, जो अब 3 तक आ चुका है। यूरिया जो था वो 280 था, जो अब काउंटेबल बिल्कुल ठीक आ चुका है। एचबी ऑलमोस्ट 3 तक था प्रदीप भाई, जो अब तकरीबन 8 तक आ चुका है। तो माता जी की जो बॉडी को ट्रीटमेंट मिला है, वो पॉजिटिव तरीके से माता जी की बॉडी ने उसको उस ट्रीटमेंट को लिया है। और मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि आपने जो आवाज को उठाया है प्रदीप भाई, वो गृह मंत्रालय तक पहुंची है। अमित शाह जी ने जो ये 11 लोगों को निलंबित किया है, ये क्लियर मैसेज है। और मैं दिल्ली पुलिस के अफसरों को यह भी कहूंगा कि मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जो भी लोग पीसीआर में काम करते हैं, पुलिस पिकेट में काम करते हैं, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई कॉल आ रहा है तो उसको रिप्लाई करिए। बिल्कुल डॉक्टर चौरसिया, बिल्कुल कोई अपनी बच्ची को खो सकता है। बिल्कुल। और मैं रेखा जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके साथ में मैं और 130 करोड़ देशवासी हैं। आप हिम्मत बना के रखिए, पूरा परिवार, नानी जी, आप सभी हिम्मत बना के रखिए। मैं इस न्याय की लड़ाई को जिस भी संभवतः होगा उसको आगे ले जाता रहूंगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर चौरसिया, आप डिबेट में कंटिन्यू करें। प्रमोद कुमार, एग्जीक्यूटिव एडिटर न्यू इंडिया, अश्विनी दुबे, लॉयर सुप्रीम कोर्ट, सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, संजीव कौशिक, पॉलिटिकल एनालिस्ट, उसके साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं अभिनंदिता माथुर, आम आदमी पार्टी की स्पोक्सपर्सन, टीके कक्कर, फॉर्मर कमिश्नर दिल्ली पुलिस, और शालू दुग्गल, विमेन राइट एक्टिविस्ट। आप सभी का स्वागत है इस मुकदमे के अंदर जुड़ने में, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले प्रमोद कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं और आपके साथ में मैं अभिनंदिता माथुर जी के पास आना चाहता हूं। प्रमोद कुमार जी, दिस इज बिग एंड आई से दिस इज बिग, क्योंकि कहा जा रहा था कि दिल्ली पुलिस एक्शन नहीं लेगी, कहा जा रहा था कि एमएचए सो रहा है। 11 पुलिस वालों को सस्पेंड किया, जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर, 4 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 4 हेड कांस्टेबल। ये एक मैसेज दिया गया है प्रमोद कुमार जी कि अगर जिसने अपनी ड्यूटी नहीं की उस पे एमएचए टफ है। तो प्रमोद कुमार जी, किस तरीके से ये बड़ा डेवलपमेंट और 302 रेकमेंड करना, ये क्लियरली एस्टैब्लिश करता है कि जो दिल्ली पुलिस की इनिशियल टीम थी उसने अपना जॉब नहीं किया। प्रमोद कुमार जी, फिर अभिनंदिता जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए प्रदीप भाई, जब पुलिस कंट्रोल रूम पे कोई कॉल चलती है तो डिस्ट्रेस कॉल होती है, कोई खुशी में फ़ोन नहीं करता, तकलीफ में होता है, किसी की जान जा रही होती है या कोई जो देखा उसने फ़ोन किया। जो पुलिस के कर्मचारी जो उस कॉल को रिसीव करते हैं, उनको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। इस अंजलि के केस में जो क्रिटिकल लैप्सेज हुए, 35-40 मिनट किसी ने कुछ नहीं किया, उसके चक्कर में एक बेकसूर लड़की गाड़ी में घिसट के मरती रही। और उसकी हमारे देश की राजधानी में जब देश की पुलिस पूरे हाइटेंड अलर्ट पे थी कि 31 दिसंबर को हम पूरा चाक चौबंद है, वो उसकी जान चली गई और 5-6 लोग जो कार में बैठे थे वो आराम से अपने घर चले गए। अभी जो इसमें जो 302 की आप जो बात आई, जो शालिनी सिंह स्पेशल कमिश्नर की रिपोर्ट में उन्होंने रिकमेंड किया कि इसमें 302 लगता है। 302 इसलिए लगता है कि पहली बात तो जो ड्राइवर था उसके पास लाइसेंस नहीं था। अगर वो गाड़ी में चोट उसी समय लड़की को धक्का लगता, बाद में उसकी डेथ हो जाती, 304 था। लेकिन उनको पता था कि उन्होंने बयान में कहा कि इसमें फंसी हुई है, उसके बावजूद वो 13 किलोमीटर घसीटते रहे। सबूत मिटाना चाहते थे या चाहते थे कि ये मर जाए, तो सीधे सीधे हत्या हुआ। हमने आपके पहले शो में जब हम आए थे, हमने कहा इसमें 302 बनता, 302 लगाना चाहिए। हालांकि स्पेशल सीपी हुडा साहब ने कहा था कि 302 इसमें स्टैंड नहीं करेगा। प्रमोद कुमार जी, आई थैंक यू
इन सपोर्टिंग इन दिस फाइट फॉर जस्टिस। आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट जो मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, तो इस न्याय की आवाज को बल मिला था। पर अभी नंदिता जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे। आप लोगों ने भी न्याय की मांग करी, आपने दिल्ली पुलिस के इनिशियल लैप्सेस को पॉइंट किया, वेलकम। पर साथ में आपने परिवार को आर्थिक मदद देने का भी वादा किया था। अभी ग्राउंड की सिचुएशन ये है, जो परिवार जब जुड़ी थी अभिनंदिता जी, कि अभी तक उनको आर्थिक मदद नहीं पहुंची है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ वादे आपके खोखले थे और अभी तक आर्थिक मदद क्यों नहीं पहुंची परिवार को, जब आपने कमिटमेंट किया था? अभिनंदिता जी। नमस्कार प्रदीप जी, और आपके सभी दर्शकों को और पैनल में सभी को, और स्पेशली उनकी फैमिली को मेरा प्रणाम। देखिए, ये ऐसी एक घटना है जिससे हम सब शर्मिंदा हैं, और हम सबका मतलब, जैसे कि आपने भी बोला, कि पूरे देशवासी इस पे शर्मिंदा हैं। जहां तक कि उनके परिवार की मदद की बात है, बिल्कुल जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी तुरंत उनके घर चले गए थे और उनको आर्थिक मदद बिल्कुल हमने प्रॉमिस की है। आपको ये बात अंदाजा होगा कि सरकारी कॉम्पनसेशन में या सरकारी प्रोसीजर में जरा सा टाइम लग जाता है, और मैं आपको ये आश्वासन देती हूँ कि दिल्ली सरकार अपने वादे पे पूरी उतरेगी, उससे बढ़कर करेगी। ये इंसानियत की बात है, ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है। तो आप बिल्कुल इस बात के लिए अश्योर्ड रहें। मैं आपके इस माध्यम से दर्शकों को भी अश्योर्ड करना चाहती हूँ कि बिल्कुल हम इसमें आगे से आगे आके उनके परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, और ना सिर्फ कि उनके परिवार की आज की जिम्मेदारी, बट होपफुली हम उनको जॉब की, जो मनीष जी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने जो अभिनंदिता जी, आप कह रही, पर डॉक्टर चौरसिया जो है इससे सेटिस्फाइड नहीं, जो परिवार के साथ खड़े हुए। डॉक्टर चौरसिया, यहाँ पे अभिनंदिता जी से लाइव शो में उन्होंने कमिटमेंट दिया, आपको क्या दिक्कत आ रही है इसमें? सर, मैं पहले तो ये बोलना चाहता हूं कि परिवार को ये कहा गया था कि माता जी का ट्रीटमेंट कराया जाएगा, नौकरी के वादे किए गए थे, बहुत सारी चीज़ें की गई थी, बट वो सिर्फ, मुझे लगता है कि सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट था सिसोदिया जी का। उसके बाद परिवार को किसी तरह की कोई मदद नहीं हुई। जब माता जी का आनन फानन में मैंने ब्लड टेस्ट कराया, जब उनका किडनी टेस्ट हुआ, तो मुझे पता चला कि अगर 10 से 15 दिन में इनको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो शायद अब ये नहीं रहेंगी। और जब हम नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट पहुंचे तो वहां नेफ्रोलॉजिस्ट खुद कहते हैं कि ये कैसे जीवित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिनंदिता जी ने यहाँ पे आश्वासन दिया है कि वो चीज होगी। मैं कह रहा हूँ अभिनंदिता जी, आप इसको प्लीज नोट। इस कार्यक्रम के बाद डॉक्टर साहब से खुद बात करूंगी। ठीक है, मैं वापस से आना चाहता हूं एक मुख्य मुद्दे पे। कई लोग मुझे कह रहे हैं कि आप कॉम्पनसेशन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे परिवार का कॉम्पनसेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फ्यूचर है। और मैं कहना चाहता हूं संजीव कौशिक, आज आपको माफी मांगनी चाहिए। अश्विनी दुबे और संजीव कौशिक आएंगे, और उसके साथ में शालू दुग्गल, मैं आपके पास भी आना चाहता हूं। संजीव कौशिक और शालू दुग्गल जी, आप दोनों को इस बात पे माफी मांगनी चाहिए कि किस तरीके से जब अंजलि का परिवार न्याय की लड़ाई लड़ रहा था, तो संजीव कौशिक, आप उस न्याय की लड़ाई को क्वेश्चन कर रहे थे, आप पेसिमिस्टिक थे, नेगेटिव थे, आप ये कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा। और संजीव कौशिक, जब दिल्ली पुलिस की इनिशियल रिपोर्ट में जो लैप्सेस है वो माने गए, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में लैप्सेस वो माने गए, उसके बाद भी आप जाके एमएचए को कांग्रेचुलेट नहीं कर रहे, उसके बाद भी जाकर आप पेसिमिस्टिक है, उसके बाद भी जाकर संजीव कौशिक आप निधि के साथ खड़े हुए। और उसके साथ में संजीव कौशिक, दिल्ली पुलिस ने इनिशियली क्या कहा था? दिल्ली पुलिस ने कहा था कि भाई देखो 302 का केस नहीं बनता है। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि भाई 1 तारीख की है, हिट एंड रन का केस है, कंप्लीटली इनिशियली हिट एंड रन का केस कह दिया था। दिल्ली पुलिस ने कहा था निधि हमारी प्राइम विटनेस है, जो हमेशा झूठ बोल रही थी। ये सब डिमोलिश हो चुका है एमएचए की रिपोर्ट में। तभी 11 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है। इसको कहते हैं एक्शन संजीव कौशिक, जो आप लोग नहीं करते हैं। थोड़ा ठंड रखिए। 1 तारीख को दिल्ली पुलिस जो कहानी बना रही थी, यदि लोग वही कहानी मान लेते तो आज स्थिति क्या होती, आप मुझे बताएं। पिछले 13 दिनों में बस यही प्रगति है कि 11 पुलिसकर्मियों की केवल निलंबित कर दिया गया है। सवाल जो उस दिन खड़े थे वो सवाल आज भी खड़े हैं कि अधिकारी जो उस दिन स्टेटमेंट दे रहे थे 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, किसके प्रेशर में किसको बचाने का प्रयास किया जा रहा था, ये सवाल आज भी बनता है। आज भी अधिकारियों से केवल जवाब तलब करके उनको छोड़ क्यों दिया गया है, उनसे ये क्यों नहीं पूछा जा रहा है या उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। सबसे निचले स्तर के पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करके आप चाहते हैं कि इसको लिपापोती कर दें।
डीसीपी पे शो कॉज नोटिस अश्विनी दुबे और संजीव कौशिक को बताइए कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन इज अ मैटर, इट्स अ प्रोसेस, इन्वेस्टिगेशन एक प्रोसेस है। इनिशियली जब शालिनी सिंह की रिपोर्ट के अंदर ये माना गया है कि लैप्सेस हुए, 11 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है, डीसीपी को शो कॉज नोटिस दिया है। प्रमोद कुमार आप भी पाइएगा, अश्विनी दुबे, इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। संजीव कौशिक, इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और आप जो है, आप मुझे अच्छे से याद है डिबेट में निधि को बैक कर रहे थे, अश्विनी दुबे और शालू दुक्कड़, अश्विनी दुबे और शालू दुक्कड़, अश्विनी दुबे रिमेंबर कैसे संजीव कौशिक डिबेट में आप निधि को बैक कर रहे थे। आप जो है अंजलि के कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है किस तरीके से आप अंजलि के कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे थे। एंड नाउ दैट एंटायर थियरी इज बीइंग डिमोलिश्ड, और जो लोग इनिशियल दिल्ली पुलिस के अंदर इस केस को नॉर्मल हिट एंड रन कर रहे थे, आज उनकी भी गलती सामने आई है। अश्विनी दुबे जी, हत्यारों को बचाने का प्रयास किसने किया? किसके प्रेशर में पुलिस इस तरह की बातें कर रही थी? पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है। फिर सवाल खड़ा कर रहा हूं, ऐसा पुलिस फेलियर का, पुलिस के रिस्पांस सिस्टम का ये ऐसा केस है जो पुलिस की सारी पोल पट्टी और जो पुलिस अकाउंटेबिलिटी की बात करती है, बेहतर पुलिसिंग की बात करती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात है, उसकी पोल खोलती है। प्रदीप जी, आपको बहुत साधुवाद। न्याय की जीत के लिए लगातार आप प्रयास करते रहे, आपके पावन पुनीत पवित्र प्रयासों की जीत हुई, जनता की आवाज बने आप। और अब दूसरी आवाज की ये जस्टिस जो है टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए। क्योंकि यहां समझना पड़ेगा कि पुलिस ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया गया है, इन्वेस्टिगेशन सेकेंडरी सारा है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इस केस में इन्वॉल्व है। और दूसरा, अगर किसी भी तरह से प्रोसिक्यूटर ने, इन्वेस्टिगेटर ने जो मर्डर की थ्योरी होती है, जो मेंस रिया है और जो मोटिव है, उसको इस्टेब्लिश नहीं किया, क्या कि एक्यूज पर्संस को पता था कि इससे उसकी डेथ होगी। दूसरा, उनका इंटेंशन मारने का था। तीसरा, बॉडीली इंजरी और हार्म इस लेवल तक उनको पहुंचाया कि उन्हें पता था कि उसकी डेथ होगी, तभी मर्डर का मेंस रिया जो है यहां पर एस्टैब्लिश होगा। इसलिए यह भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक बड़ा टेस्ट पास करना है इस केस को, जो टेस्ट है कानून के सामने एविडेंसेस को इवैल्यूएट करने का। एब्सोल्युटली प्रेशर अगर खत्म हुआ, पर अश्विनी दुबे, मैं शालू दुक्कड़ और प्रमोद कुमार आपके पास आना चाहता हूं। मेरे साथ टीआर कक्कर भी जुड़ चुके हैं, फॉर्मर कमिश्नर दिल्ली पुलिस। मैं कह रहा हूं शालू दुक्कड़ और प्रमोद कुमार, दिल्ली पुलिस की इनिशियल कार्रवाई जो थी वो फॉल्टी थी, जिसकी बात मैं पहले दिन से कह रहा था। मैं पहले डे से कह रहा था कि ये जो केस है ये कोई 304 का केस नहीं बनता है, ये केस 302 का केस बनता है। पहले दिन से मैं कह रहा था प्रमोद कुमार कि किस तरीके से पीसीआर वैन जो है वो पॉइंट पे नहीं थी, उन पीसीआर वैन पॉइंट पे नहीं थी। पहले दिन से मैं ये कह रहा था किस तरीके से 12 किलोमीटर तक अंजलि की बॉडी जब ट्रैक करी गई, ऐसा कैसे हो सकता है पुलिस को नहीं पता। और आज एमएचए की रिपोर्ट इसी बात को कंफर्म करती है। तो सवाल यही उठता है प्रमोद कुमार कि क्या दिल्ली पुलिस की प्रोब को ट्रस्ट किया जा सकता है? क्या दिल्ली पुलिस की प्रोब को ट्रस्ट किया जा सकता है आगे चल के? प्रमोद कुमार और शालू दुक्कड़। देखिए प्रदीप जी, मेरी डे वन से एक ही बात रही है, मेरी पहले प्रमोद कुमार फिर शालू दुक्कड़, टीआर कक्कर जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आऊंगा टीआर कक्कर जी के बाद। किसी को शक सुबह नहीं होना चाहिए। इसमें जो था कि जो पुलिस कंट्रोल रूम में जो लोग तैनात थे रात को, उन्होंने जो कॉल को सुनने के बाद रिएक्ट नहीं किया, गलती उनकी है। और जहां तक सारे अपराधियों की बात है, जो लोग कार में थे, जो नहीं भी थे, जो इसके सब सारे अरेस्ट हो गए थे 304 में, अब वो 302 में कन्वर्ट हो जाएगा, उनको सजा मिलेगी। और इसमें एक और होम मिनिस्ट्री में जो शालिनी सिंह की जो रिपोर्ट है उसमें एक और रिकमेंडेशन है, इसको केस को फास्ट ट्रैक करने की बात की गई। अभी मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। बट सॉरी प्रमोद कुमार जी, मैं टीआर कक्कर जी के पास एक पॉइंट पे आना चाहता हूँ। टीआर कक्कर जी आई रिस्पेक्टफुली आस्क, आई टीआर कक्कर जी शालू दुक्कड़ के पास आने के पहले नहीं, प्रमोद कुमार जी मांगा गया, प्रमोद कुमार जी, but just not the normal police officials. टीआर कक्कर जी, I respectfully ask, जब डीसीपी रैंक के ऑफिसर इनिशियल केस के रिस्पांस में ये कहते हैं कि we were not lucky that day, not spotting the car, and this is beyond human control. So this is said by a DCP rank officer on day one. Pramod Kumar ji, on the initial reaction to the case, jab initially after the case on Jan 2nd. So my question is Pramod TR Kakkar ji, कि जब ऐसी स्थिति है, सो ये सिर्फ लो लाइन पुलिस ऑफिशियल्स की बात नहीं है, शो कॉज नोटिस डीसीपी को भी दिया गया है। ये कंप्लीट चेन ऑफ फेलियर था दिल्ली पुलिस का, जो हमें इस केस के अंदर देखने को मिला था। टीआर कक्कर जी, देखिए, जब इंसिडेंट कोई भी होता है, और ये तो बहुत दुखद घटना हुई है,
जो इंफॉर्मेशन पहले आती है या पहले पता लगती है उसके हिसाब से एफआईआर और सेक्शन एफआईआर बनाई जाती है और जो सेक्शन उस व्याख्यान से पता लगते हैं उनको लगा दिया जाता है। कानून में पूरा प्रावधान है कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस होती है, अगर कुछ और चीजें सामने आती हैं जो कि कानून के दायरे में है तो उन सेक्शंस को ऐड किया जाता है, इसमें कोई मनाही नहीं होती है। इस केस में भी ऐसे ही हुआ है। उन्होंने पहले ये सोचा, वो बाद में आएंगे क्यों सोचा, पहले ये सोचा कि एक एक्सीडेंट का केस है 304 ए लगा दिया, फिर देखा नहीं ये तो एक लगता है कि उसके नीचे आ गए हैं और नीचे 304 हो गया। अब ये लगता है कि इन लोगों को किसी स्टेज पर ये पता लग चुका था कि कोई एक औरत या कोई एक बॉडी जो है वो इनकी गाड़ी के नीचे है, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं रोका। अब 302 लग गया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हाँ जी, बोलिए टीआर कक्कर जी। तो इसमें कोई बड़ी ऐसी चीज नहीं होती है। ये तो एक केस ऐसा था जिसमें के एक्सीडेंट से शुरू होता है और टीआर कक्कर जी, मैं चाहता हूं I respect from what position you are coming from, but I completely disagree to what you said, and I say this because of what has been said in the MHA report. और प्रमोद कुमार जी, अगर आप enlighten कर सकते हैं, senior journalist with 30 years of experience, TR Kakkar ji, just 1 second of 10 seconds, let me come. TR Kakkar ji, आप कह रहे हैं टीआर कक्कर जी, जस्ट 10 सेकंड्स टीआर कक्कर जी और प्रमोद कुमार जी और अश्विनी दुबे को दिखाइए। शालू दुग्गल आ रहा हूं मैं। टीआर कक्कर जी, आप कह रहे हैं कि ये प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन था, जैसे जैसे उनके पास एविडेंसेस आए या जैसे जैसे उनके पास साक्ष्य सामने आए वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते गए। पर अगर मैं प्रमोद कुमार जी एमएचए की रिपोर्ट को पढ़ूं, उसमें क्लियरली इंडिकेट किया है कि पुलिस के इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के अंदर काफी ज्यादा लैप्सेस थे। तो ये कहना कि ये पुलिस जो इनिशियली काम कर रही थी बेस्ड ऑन एविडेंसेस जो आ रहे हैं वो कंप्लीटली लॉजिकल, कंप्लीटली गलत है। प्रमोद कुमार जी, give me 30 seconds. Okay, टीआर कक्कर 30 seconds, then Pramod Kumar comes in for rebuttal. Ashwini Dubey also please. आ रहा हूं शालू दुग्गल। अगर इस वर्ड लैप्स यूज किया गया है तो लैप्सिस का मतलब ये होता है कि वो लोग जिन्हें इस क्राइम को रोकना चाहिए था या जब ये हो रहा था उसको स्पॉट करना चाहिए था, एक एक्शन लेना चाहिए था, उन लोगों ने वो काम नहीं किया। उसका इस लैप्स का केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इसमें टीआर कक्कर जी, उनका तो एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है। टीआर कक्कर जी, I respect your point, but प्रमोद कुमार, I would like you to come on this. मैं इस पे भी डिसएग्री करता हूं, क्योंकि जब आप पूरे केस के अंदर एक प्राइम विटनेस, एक ऐसे व्यक्ति को बुलाते हैं जिसका पास्ट क्राइम रिकॉर्ड है, जो हर दूसरे दिन झूठ बोल रहा है, दैट आल्सो क्वेश्चंस कि आपकी इन्वेस्टिगेशन कहां जा रही है। प्रमोद कुमार, एमएचए की रिपोर्ट क्या कहती है? डू यू एग्री विद टीआर कक्कर? देखिए, कक्कड़ साहब तो पुलिस अफसर की हैसियत से बोल रहे हैं, पुलिस कमिश्नर हैं दिल्ली पुलिस के, और वी रिस्पेक्ट दैट। जो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ता है, जो नए फैक्ट्स आते हैं उसमें जुड़ते जाते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का नियम है। वकील साहब बैठे हैं अश्विनी दुबे जी, वो भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है कि जो दिल्ली पुलिस की इनिशियल जांच थी वो फ्लॉड थी। जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे वो इसकी सीरियसनेस को उन्होंने जज करने में उनसे गलती हुई, उन्होंने इसको थोड़ा, मैं लगता है, कुछ कैजुअली लिया था। उन्हें समझ में नहीं, वो आया नहीं कि इसमें एक लड़की को गाड़ी में फंसा के 13 किलोमीटर तक घसीटा गया देश की राजधानी में, और तमाम पुलिस कंट्रोल रूम और की गाड़ियां और इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल कहीं किसी ने देखा नहीं। जिन्होंने सुना वो कान में तेल डाल के बैठ गए। तो एक बच्ची की जो जान बच सकती थी वो नहीं बची। तो इसमें मेरा मानना है कि इसमें जो लैप्सेज हैं इसका करेक्टिव मेजर्स के साथ साथ एमएचए रिपोर्ट क्या कहती है? इनकी बाकायदा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलाई जानी चाहिए। एमएचए रिपोर्ट क्या कहती है? और ये पूछा जाना चाहिए कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। एमएचए रिपोर्ट, एक पुलिस अफसर का काम होता है टू रिस्पॉन्ड टू अ डिस्ट्रेस कॉल, बैठ के नहीं कि 40 एमएचए की रिपोर्ट इस पे क्या कहती है प्रमोद कुमार जी? एमएचए की रिपोर्ट इस पे क्या कहती है? टीआर कक्कर, मैं आपको आ रहा हूं आपके पास। अश्विनी की एमएचए की रिपोर्ट मेन पॉइंट्स क्या कह रही है? रिस्पांस था पुलिस का वो अप टू द मार्क नहीं था, इसलिए जो पीसीआर के और वो जो पुलिस के पिकेट पे जो 13 किलोमीटर गाड़ी गई, रास्ते में जो पुलिस पिकेट 3 पड़े, तो उसमें जो पुलिस कर्मी थे उन्होंने उस गाड़ी को रोका नहीं। अगर कॉल उनके वायरलेस सेट पे भी जा रही हुई, उन्होंने उस गाड़ी को रोका नहीं, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। 5 उस पर सस्पेंड हुए, 6 पीसीआर के सस्पेंड हुए। कायदे से तो जो इलाके का एसएचओ है उसका भी सस्पेंशन बनता है। इंपॉर्टेंट है टीआर कक्कर जी में एक गाड़ी घूम रही है, कॉल चल रही, तो उन्हें टीआर कक्कर जी,
नाइट कक्कर जो जी, ऑफिसर था थाने का, उसने कॉल नहीं सुनी। और हर जिले में एक नाइट जीओ होता है, रात वो जिले का एक एसीपी नाइट जीओ होता है जो डीसीपी का काम देखता है, वो कहां था? और दिल्ली पुलिस में एक डीसीपी या कोई भी जीओ जो है नाइट जीओ होता है, जो पूरी दिल्ली पुलिस को एज कमिश्नर का पावर डेलीगेट होता है, जो देखता है। वो लोग कहां थे भाई? कहां सुन रहे थे? आप ये बंद करेंगे तो मैं कुछ कहता हूँ। बोलिए टीआर कक्कर, अश्विनी दुबे बोलिए। आप इस पूरी घटना को दो हिस्सों में बांटिए। एक के अपराध क्या हुआ है, कहां से चला और कहां तक 302 तक पहुंचा है, एक चीज है। अब जो ये बात कर रहे हैं सज्जन, वो है लैप्सेस की। वो लैप्सेस की जो रिपोर्ट अब आई है और जो डायरेक्शंस आई हैं, उसके हिसाब से 11 लोग सस्पेंड हुए हैं। ये एक प्रथा है, सस्पेंड हुए। अब उन सबको शो काज नोटिस दिया जाएगा। लैप्सेस उनके पार्ट पे क्या होंगी वो शालिनी की रिपोर्ट में होंगी जरूर, और उसके हिसाब से उनको कहा जाएगा कि इसका जवाब दीजिए। जवाब अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो उनको डिसमिस भी कर सकते हैं आप। उनको सब इंस्पेक्टर को हेड कांस्टेबल भी बना सकते हैं सब, और इस तरह की सारी चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन एक जो प्रथा है उसके बगैर आप सजा नहीं दे सकते। तो अब ये सजा देने की प्रथा, अब सवाल है 11 होने चाहिए थे, 15 होने चाहिए थे। ये तो उस रिपोर्ट में जो कि स्पेशल कमिश्नर ने दी है और जो होम मिनिस्ट्री ने देखी है, उन्होंने इसको जो भी टिप्पणी की है उस टिप्पणी के हिसाब से अब ये प्रथा शुरू हो गई है। अब इसको केस के साथ मत जोड़िए आप, केस अलग है। ये जो मैं प्रिंसिपल पे आना चाहता हूं टीआर कक्कर जी, रिस्पेक्टफुली। अश्विनी दुबे, मैं प्रिंसिपल पे आना चाहता हूं। प्रिंसिपल ये अश्विनी दुबे, अ वेरी सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, की प्रिंसिपल अश्विनी दुबे ये है कि जब दिल्ली पुलिस के वेरी सीनियर ऑफिशियल इनिशियली ये कहते हैं कि वी वर नॉट लकी दैट नाइट, आई एम्फसाइज ऑन द वर्ड लकी, LUCKY, लकी दैट नाइट। अगर इनिशियल पुलिस के इतने सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि हम उस दिन लकी नहीं थे, दिस स्पीक्स अबाउट द माइंडसेट जिस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाया गया था। एक कॉन्फर्मेशन बायस था दिल्ली पुलिस का कि उसने पहले से ही जज कर लिया था कि ये केस ऑफ हिट एंड रन है, और हम लकी नहीं थे ये पता लगाने के लिए कि 13 किलोमीटर तक गाड़ी जो है वो कैसे दिल्ली की सड़कों पे चली गई और किसी को नहीं पता चला। ऐसी स्थिति के अंदर अश्विनी दुबे, जब दिल्ली पुलिस ये हिट एंड रन का केस कह रही थी और MHA की रिपोर्ट कहती है इट्स जस्ट नॉट अ मियर केस ऑफ हिट एंड रन, इट्स अ केस ऑफ 302, मैं प्राइमस प्रिंसिपल पे आना चाहता हूं। प्रिंसिपली MHA की रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली पुलिस के जितने भी सीनियर अधिकारियों ने इन्वेस्टिगेशन करी वो एक कॉन्फर्मेशन बायस से करी और ये इन्वेस्टिगेशन फ्लॉड थी। अश्विनी भाई, बहुत ही अच्छा आपने इसको एलोबोरेट किया। मैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूं टीआर कक्कर साहब की उस बात से जिसमें ये सेग्रीगेट कर रहे हैं अपराधों की जो चेन है और अपराधियों की जो चेन है, और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस उस रात के हैं टीआर कक्कर साहब, वो आप देखिए कि पुलिस का एक काम सबसे बड़ा होता है प्रिवेंटिव एक्शन, जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में सबसे मजबूत सेक्शन 149 जो कहता है कि पुलिस इंश्योर करेगी कि किसी भी प्रकार का क्राइम नहीं हो, पुलिस इंश्योर करेगी कि जनता का जो है सुरक्षित रहे, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत रहे। वहां पुलिस फेल हुई। इसलिए जो अगर आप देख रहे हैं कि हेड कांस्टेबल को कांस्टेबल बना दिया जाएगा, उससे आप ये देखिए इस सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की चेन को कि 4 थानों की पुलिस के बीच में वो हिट एंड ड्रैग एंड देन मर्डर केस पे वो चलती रही। 20 टेलीफोन कॉल्स सीसीटीवी फुटेज उसमें पुलिस कंट्रोल रूम में हुई, पीसीआर वैन्स का डिप्लॉयमेंट था, पुलिस पिकेट थे, 4-4 थाने थे, लेकिन किसी ने भी आकर के उस रात मदद नहीं किया। तो जो रेस्पॉन्स है वो पुलिस का रेस्पॉन्स बहुत खराब था, इसलिए पुलिस यहां पर अकाउंटेबल है। नंबर 2 पर आते हैं, सुनिए, जो इंटेंट और मेंस रिया जी अश्विनी दुबे, टीआर कक्कर कुछ बात कर रहे हैं। एक सेकंड अश्विनी दुबे, दिस डिबेट इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। टीआर कक्कर कमिंग इन, टीआर कक्कर 10-15 सेकंड्स ऑफ रिबटल। टीआर कक्कर। अश्विनी दुबे साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूं। आप फिर जो जितना भी अभी आपने कहा वो पुलिस की नाकामी के ऊपर है। केस के आपने केस के बारे में बात नहीं कि 302 लगना चाहिए, 304 लगना चाहिए, वो लग गया। फिर मैं आपको बताता हूं कि पुलिस रूल्स में
एक पुलिस कर्मचारी जो कि अपनी ड्यूटी ठीक तरह नहीं निभाता है, उसके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए वो दिया हुआ है। हम लोग बातचीत और ये सेंटिमेंट्स पे बड़ा मुश्किल है जाना, उन रूल्स को फॉलो करना है। अब वो सस्पेंड हो गए हैं, उनको जैसे मैंने पहले कहा उनको शो कॉज नोटिस मिल गया होगा, वो अब जवाब देंगे, उसके बाद एक इंक्वायरी ऑफिसर सीनियर एस्टेब्लिश होगा, उसके बाद जो वो कहेगा वो होगा। But TR Kakkar, you are not, TR Kakkar, sorry to say sir, sir, 1 second. मैं आऊंगा, this debate is becoming very interesting. मेरे को एक बार दुग्गल जी के पास आना है, मैं पता है एक सेकंड। अश्विनी, I'm giving you the Ashwini, just one point of interjection. Ashwini, एक पॉइंट इंटरजेक्शन का। अश्विनी, एक पॉइंट इंटरजेक्शन का मैं आपके पास ही आ रहा हूं। जैसे एबल एफिशिएंट, आप जैसे एबल अश्विनी, एक पॉइंट ऑफ इंटरजेक्शन में आप पे आ रहा हूं। अश्विनी, टीआर कक्कर इज गोइंग इनटू द टेक्निकलिटीज। अगर ऐसी बात कहेंगे, बोलिए अश्विनी, बोलिए जी, बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं। तो टीआर कक्कर साहब, ये समझिए कि लैक ऑफ फियर ऑफ लॉ अमंग द ऑफेंडर्स। अगर उस समय उस अपराधियों की ये ग्लोरिफिकेशन की बात हो गई, ये तो अपराध और अपराधियों के ग्लोरिफिकेशन और धाराओं में जो ब्रिटिशर्स के समय पर बनी, उसके बीच में फिर उलझाने वाली बात हो गई कि कल्पेबल होमिसाइड है कि मर्डर है, मेंस रिया है कि नहीं है, मोटिव और पुलिस का इमीडिएट रेस्पॉन्सिव सिस्टम, क्या इन दोनों के बीच में आपको चैन नहीं लगती कि संविधान कहता है कि हर एक व्यक्ति की जान की कीमत है और उसको बचाने का कार्य हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों का है, और ये सुरक्षा एजेंसियां अगर नहीं बचाती हैं, जानते हुए भी नहीं बचाती हैं, तो क्या सिर्फ मेयर सस्पेंशन सफिशिएंट है या उनके ऊपर इमीडिएटली जो इंडियन पिनल कोड के तहत भी जो कार्यवाही होनी चाहिए वो भी होनी चाहिए? ये भी आपको बताना पड़ेगा। ये देखिए, बड़ा ये प्रमोद कुमार, देखिए पुलिस का इकबाल प्रमोद कुमार जी टीआर कक्कर, मेरे को पता है अभिनंदिता जी आपके पास आ रहा हूं, मैं शालू दुग्गल आपके पास आ रहा हूं। शालू दुग्गल, मेरे को पता है आप सबसे इंतजार करिए, मैं आपको इंटरप्रेट करूंगा। प्रमोद कुमार 10 सेकंड्स, प्रमोद कुमार 10 सेकंड्स। प्रमोद कुमार एज पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़, न्याय का जो मकसद होता है, कभी भी कोई एजेंसी न्याय की बात करती है, उसको करुणा, सहानुभूति रखनी चाहिए, कंपैशन, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू असेस द प्लेंटिफ। यहां के सिचुएशन में दिल्ली पुलिस का इनिशियल रिस्पांस जो था वो कैरेक्टर असैसिनेशन था अंजलि का। प्रमोद कुमार, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है यहाँ पर। मैं आ रहा हूं दुग्गल जी आ रहा हूं। दुग्गल जी 10 सेकंड प्रमोद कुमार के आपके पास आ रहा हूं, अनइंटरप्टेड 1 मिनट दूंगा आपको, आ रहा हूं। मुझे पता है बहुत टाइम से इंतजार कर रही, पर ये मैं चाह रहा हूं प्रमोद कुमार के पास आ रहे हैं। आपने जो प्रदीप एक निधि की बात की थी, जिसको मैं इसमें विटनेस बनाया है, एक तो प्रोसिक्यूशन विटनेस एक तरह कहेंगे, जिनको स्पेशल सीपी ने कहा था कि हमने इनका 164 का बयान करा दिया है। निधि के बयान में कॉन्ट्राडिक्शन और फ्लिप फ्लॉप कर रही है। 164 के बयान पे भी अगर वो जाके पलट गई, परजरी तो हो जाएगी, लेकिन वो जिस तरह वो पहले भी आगरा में केस में बंद हो चुकी, अगर पलट गई फिर क्या होगा? मैंने उस दिन भी जिक्र किया था जब 99 का जो 10 मार्च का केस था, BMW का केस, जो संजीव नंदा का, जिसमें 6 लोग मरे थे, 3 पुलिस वाले मरे थे, वो 3 साल में छूट गए, क्योंकि उसमें भी पुलिस ने एक ऐसा गवाह पैदा कर दिया था जो फर्जी था, जो मौके पे था ही नहीं। देखिए, आप कल्पना कुछ भी कर सकते हैं, मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन अगर 164 का बयान हो चुका है और वो बयान जो उसने दिया है बाकी जो एविडेंस कलेक्ट किया गया है उनके साथ मेल नहीं खाता है, तो 164 के बयान को कोर्ट में टच करने की जरूरत नहीं है। वही एविडेंस कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, जिसके आधार पर जो भी सेक्शन अब लगा है 302 का, वो प्रूव हो सकता है। ऐसे तमाम विटनेसेस जो आए होंगे, जिनके स्टेटमेंट लिए हैं, अगर उनकी स्टेटमेंट से वो धारा प्रूव नहीं होती है, उनका एविडेंस नहीं लिया जाएगा। अब आप वकील हैं, आप वकील लोग हैं, आपको सब पता है इन चीजों के बारे में। टीआर कक्कर जी, मैं वापस से केस के मूट पॉइंट पे आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं अभिनंदिता माथुर जी और मेरे साथ में शालू दुग्गल जी और संजीव कौशिक जो तब से सुन रहे थे, आऊंगा भाई साहब। मेरा टीआर कक्कर जी, और 5 मिनट है मेरे पास, मुझे दूसरी चैनल पे वो आए हुए हैं, मैं बैठना पड़ेगा। मैं टीआर कक्कर जी आ रहा हूं मैं आपके पास में, मुझे पता है बहुत बिजी है, पर इस वक्त आप प्लीज होल्ड करिए। मैं कह रहा हूं शालू दुग्गल,
शालू दुग्गल के पास आना चाहता हूँ, संजीव कौशिक के पास आना चाहता हूँ, साथ में अभिनंदिता जी के पास। शालू दुग्गल, मैं मूड पॉइंट पे आऊंगा। शालू दुग्गल मेरी बात सुनिए। मूड पॉइंट यही है कि अगर हम आवाज नहीं उठाते तो दिल्ली पुलिस इस केस को नॉर्मली हिट एंड रन का केस करके रफा दफा कर देती। दैट इज द रियलिटी, और यही रियलिटी है। शालू दुग्गल, संजीव कौशिक, अभिनंदिता। शालू दुग्गल, पूरी डिबेट से पहले एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहती हूँ कि 2022 के आंकड़ों के हिसाब से 1,55,000 लोगों की डेथ रोड एक्सीडेंट से हुई है, जिसमें 60% लोग जो थे वो यंग थे। ठीक है, एक इस केस को अगर मीडिया नहीं करती तो ये भी एक नॉर्मल एक्सीडेंट बनकर उन में कहीं समेट के रह जाता। मीडिया ने इस चीज पे आवाज उठाई। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पे हम डे 1 से आवाज उठा रहे हैं कि ये कार्रवाई पे हम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। जिस तरीके से फैक्ट दिल्ली पुलिस सामने ला रही थी वो बहुत ही कहानी जैसे थे, कथा जैसे थे। फिर मैं बात करती हूँ अगर निधि की। आपने भी अपने चैनल पे ये कहा कि निधि से कौन झूठ बुलवा रहा है। ये लाइन प्रदीप जी आपकी भी रही है। साथ साथ एक डॉक्टर साहब जो उनके फैमिली डॉक्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि निधि एक मोहरा है। निधि किसका मोहरा है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि जिस बच्ची की मृत्यु हुई वो 20 साल की थी और निधि भी शायद 20-21 साल की है। क्या उस बच्ची को काउंसलिंग की जरूरत नहीं थी? उसको एकदम से गवाह बना के पुलिस वालों ने पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने रख दिया। उस बच्ची से क्या पूछा जा रहा है, उसको क्या बोलना, उसको क्या सिखाया जा रहा है? बच्ची नहीं है वो दुग्गल जी, इतनी सहानुभूति मत लाइए निधि के पास। संजीव कौशिक, वो बच्ची 10 किलो से ज्यादा गांजे के साथ पकड़ी गई थी। 20 किलो गांजे के साथ बच्ची पकड़ी गई थी संजीव कौशिक, 20 किलो। फिर हम दिशा भटक रहे हैं। संजीव कौशिक, वो लड़की मुद्दा है ही नहीं। उस लड़की को तो जानबूझ करके पुलिस ने लाया इसीलिए कि ये दिग्भ्रमित हो जाए पूरा केस, और केस किसी और दिशा में चला जाए, वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। उस लड़की से पूरे हिंदुस्तान को कुछ लेना देना नहीं है, उसके स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। मूल बात मुझे पता नहीं आप लोग निधि के लिए इतनी सहानुभूति क्यों रख रहे हैं। आप मुझे समझ नहीं आ रहा निधि के लिए इतनी सहानुभूति क्यों रख रहे हैं। सवाल वही पे जाके अटकता है कि दिल्ली पुलिस ने जो कदम उठाए थे, किसके प्रेशर में उठाए थे, आज भी अभिनंदिता जी मेरे पास अभिनंदिता जी समय बिल्कुल नहीं है। और मैं इस बार मुझे पता है कि अभिनंदिता जी, डॉक्टर चौरसिया, श्री दुबे, मैं कम समय आपके पास आया। डॉक्टर आर कक्कर, इट वाज अ वेरी नाइस डिबेट। मैं वापस से आप इस मुद्दे को आगे लेके जाऊंगा, पर मैं दर्शकों आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं इस पूरे केस के अंदर, और ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ एक ही सच्चाई है। अगर आप और हम मिलकर 130 करोड़ देशवासी मिलकर आवाज नहीं उठाते तो दिल्ली पुलिस इस केस को एक नॉर्मल हिट एंड रन का केस कह देती। एमएचए की रिपोर्ट में रेकमेंड हुआ है 302। ये हम सब की जीत है। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।